श्रेष्ठी, इसका एक नाम और भी मिलता है बाय द वे। ऑप्शन में श्रेष्ठी ना हो तो क्या करोगे आप लोग? श्रेष्ठी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो उसकी जगह आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही उत्तर मायावती भाकर सार्थवाह कहलाता था। सार्थवाह, ये ऑप्शन में आया हुआ है, काफी बार पूछा गया ये प्रश्न। मौर्य काल में व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। भारत के पूर्वी तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह था। भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह है, सबसे प्रमुख बंदरगाह है कौन सा था? विदाउट ऑप्शन बताना है आपको। भारत के पूर्वी तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? विदाउट ऑप्शन। उत्तर नहीं आ रहा किसी का? इसका सही उत्तर होगा ताम्रलिप्ति। ये पश्चिम बंगाल में था, ताम्रलिप्ति। अब देखिए, इस प्रकार के दो प्रश्न हैं और एग्जाम में विद्यार्थी गलतियां करते हैं। अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाता, भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, यहां पूर्व की जगह यहां अगर पश्चिम दे दिया जाए तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे? पूर्व की जगह अगर ऑप्शन में पश्चिम आ गया तो आप क्या करेंगे? पश्चिम आते ही आप क्या करेंगे? जो सबसे भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह था, मौर्य काल में भी विद्यमान था, कौन सा था? टेम्बेर-लिप्ति बंदरगाह है। सुनीता जी, ये आपने पिछले वाले का आंसर दिया है, पूर्वी तट वाले का। अब पश्चिमी तट वाला पूछा गया है। पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह था? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह था उसका नाम था भड़ोच। भड़ोच, जिसको भृगु कच्छ भी कहते हैं, बंदरगाह है। भृगु कच्छ भी इसी को कहते हैं और ये गुजरात में स्थित था। गुजरात के अंदर मौर्य काल में सोने का सिक्का चलता था, उसका नाम क्या था? सोने के सिक्के का नाम। मौर्य काल में सोने का सिक्का चलता था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन दे सकते हैं आपको या विदाउट ऑप्शन बताएंगे आप? चलो ऑप्शन देता हूं आपको। कांकणी, धरणी और मास्क और निष्क। मौर्य काल में सोने का सिक्का, मौर्य काल में सोने का सिक्का किस नाम से प्रचलित था? तो ध्यान रखना, बिल्कुल संगीता जी, सुनीता जी, सुमन कंवर, निष्क। सुमन जी बड़े लेट आए हो, 5 बजे क्लास की बात थी। हाँ, आपको एक आरएएस अधिकारी के रूप में हम देखते हैं, आरएएस अधिकारी बनना है। इतनी लेट काम नहीं चलेगा। शाम वाली क्लास फिक्स 5 बजे, सुबह वाली क्लास फिक्स 10 बजे। इसका सही उत्तर है सोने का सिक्का, निष्क, बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने निष्क बताया है